हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फारशा। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे /9 और /8 के बाद जितनी हमारी सबनेटिंग रहती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या देखते हैं, क्लास ए सबनेट मास्क देखते हैं। क्लास ए सबनेट मास्क कब क्या होता है, सबसे पहले हमने क्लास ए के अंदर क्या बात करी थी कि जो हमारा सबनेट क्लास ए के अंदर जो फर्स्ट ऑक्टेट हमारा रहता है वो नेटवर्क बिट्स के लिए रिजर्व होता है और लास्ट 3 ऑक्टेट जो होते हैं वो होस्ट बिट के लिए क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं। तो अब अगर हम क्लास ए के बारे में बात करें तो हमने उसके लिए सबनेट मास्क लिखा 255.0.0.0। अब ये क्यों लिखा, सबनेट मास्क जो हमारा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स और नंबर ऑफ होस्ट बिट को सेपरेटली रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो 255.0.0 है, सॉरी 0.0.0 है, इसको हमने क्या किया, बाइनरीज में अब रिप्रेजेंट किया है। हमने बाइनरीज की रिप्रेजेंटेशन लिखी है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो लास्ट 3 ऑक्टेट्स हैं, नंबर ऑफ जीरोज, ये नंबर ऑफ होस्ट बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो सबनेट मास्क और ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, /8 भी लिख सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे लिखकर बता रही हूँ। हम इसको, ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, ये जो सबनेट मास्क है, ये हमारा है /8। ये हमारा क्या है, /8 है। तो इसके बाद की हमको सबनेटिंग करनी है। अब सबनेटिंग और जो ये कॉन्सेप्ट आता है, अब ये यहाँ तक क्या है, क्लास फुल है। ये क्या है गाइस, क्योंकि हम क्लास ए सबनेट मास्क की बात करें, /8 की बात करें, तो अभी ये क्या है, क्लास फुल है, इसमें ये फिक्स्ड है। अब हम /9 की बात करेंगे, जैसे गाइस हमने नीचे देखा, तो /9 की हम बात करते हैं। /9 के अंदर अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि अब हमको हमारी नेटवर्क बिट /8 के अंदर क्या थी, 8 थी। अब हमको जो /9 का मीनिंग क्या है, ये क्या होती है गाइस, ये CIDR वैल्यू होती है और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे हमको नेटवर्क बिट्स कितनी चाहिए, 9 यहाँ पे नेटवर्क बिट्स होंगी। तो हमारे पास 8 तो था ही, तो अब यहाँ पे अब 9 कैसे होगा, तो 9 करने के लिए गाइस हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बिट को होस्ट से बोरो कर लेंगे। जैसे कि हमने ये रेड कलर से 1 लिखा है, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया, ये जो लास्ट 3 ऑक्टेट थे होस्ट बिट के लिए, उसमें से हमने एक बिट को बोरो कर लिया। जब भी हम बिट को बोरो कर लेते हैं, वहां क्लास फुल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। बिट को बोरो करते के साथ ही ये क्लासलेस में एंटर हो जाता है। अब यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्लास फुल का, यहाँ पे कोई क्लास नहीं है। अब हमने क्या कर रहा है, 1 बिट बोरो कर ली। अब हमारे नेटवर्क बिट्स कितनी होगी, 9 होगी। तो हम नंबर ऑफ होस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे गाइस, तो नंबर ऑफ होस्ट यहाँ पे किस तरह से होंगे, तो गाइज यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो हमारी होस्ट बिट को रिप्रेजेंट करती है। तो टोटल अगर हम /8 के बारे में बात करें तो वहां पे कितनी नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी थी, 24। लेकिन हमने एक बिट बोरो कर ली, तो अब यहाँ पे हो गई, यहाँ पे 23 हो गई। तो नंबर ऑफ होस्ट हम किस तरीके से निकालते हैं, 2 पावर n - 2, और 2 पावर यहाँ पे जो होस्ट बिट कितनी है, 23 - 2। इस तरीके से हम नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट करेंगे। देन गाइस हम बात करते हैं नंबर ऑफ सबनेट्स की। नंबर ऑफ सब नेटवर्क हम किस तरीके से निकालते हैं गाइस, 2 पावर n। अब 2 पावर n यहाँ पे क्या होता है, n गाइस यहाँ पे 1 है। अब 1 किस तरीके से है, जितनी हम बिट बोरो करेंगे वो ही बिट हम यहाँ पे क्या होती है, n की वैल्यू होती है, यानी 2 पावर, यहाँ पे हमने एक बिट को बोरो किया यानी 2 पावर 1। तो गाइज जो हमारी प्रीफिक्स लेंथ होती है, जो हमारी 8 बिट्स है, ये प्रीफिक्स लेंथ है, इसको हम नहीं छेड़ते हैं, ये सेम एज इट इज रहती है। और जितनी हम बिट को बोरोज करते हैं, मतलब बोरो करते जाते हैं, वो हमारी होती है नंबर ऑफ सबनेट ID भी हम बोल सकते हैं उसको। और हमें इसको, ये हमारी n की वैल्यू होती है इन केस जब हम नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स निकालते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया, तो हम जितनी बिट यहाँ पे बोरो करते जाएंगे उतना ही हम क्या होंगे, हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स निकालते हैं। और वहां पे होस्ट बिट रिड्यूस होती जाएंगी, मतलब कम होती जाएंगी। और यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंगली हमें जितना नेटवर्क चाहिए, नंबर ऑफ सब नेटवर्क चाहिए, हम उतने ही बिट को बोरो कर लेंगे। तो गाइज हमने देखा
क्लास ए के अंदर हम किस तरीके से नंबर ऑफ होस्ट निकालेंगे और किस तरीके से नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स निकालेंगे। गाइज हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे। जैसे अब मैं यहाँ पे बात करूं, अगर यहाँ पे /9 की अगर हमने /9 की बात की हमने, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसी जगह पे /10 हो जाता। अब 10 हो जाता, /10 का मीनिंग क्या होगा? मीनिंग की सब नेटवर्क्स। अब हमने /10 का मीनिंग क्या होगा? नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स यहाँ पे 10 होंगी। अब 10 किस तरीके से होंगी? जैसे कि हमने /9 के केस में हमने क्या किया, हमने एक बिट को बोरो किया था, तो ये क्या हो गया था, क्योंकि 8 जो हमारी प्रीफिक्स लेंथ थी, हमने एक बिट को बोरो किया तो ये हो गया। अब हम /10 की बात करें तो यहाँ पे 8 तो प्रीफिक्स लेंथ है, उसको हम टच नहीं करेंगे, बट अब 8 के बाद हमको 2 नेटवर्क बिट्स और चाहिए है, तो उसके केस में हम क्या करते हैं, 2 बिट को और बोरो कर लेते हैं। 2 बिट को बोरो करेंगे तो जैसे गाइज यहाँ पे एक ये पहले ही था, तो यहाँ पे और ये गाइस ये देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ, ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? /10 के लिए बात कर रहे हैं। /10 की बात करें तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 2 बिट को बोरो कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स लेंथ हमारी क्या है, यहाँ पे 8 है। मतलब ये जो हमने ओरिजिनली जो सबनेट मास्क लिखा था वो /8 के लिए लिखा था, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे /10 की मतलब /10 का सब मतलब नेटवर्क बिट्स हमारी 10 होनी चाहिए। /10 में मेरे को नेटवर्क चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे नेटवर्क बिट्स क्या होंगे, 10 है, तो अब 10 है तो यहाँ पे जो ये है प्रीफिक्स लेंथ 8 की, तो यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, 2 बिट्स और चाहिए, तो 2 बिट्स और चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 बिट्स को बोरो कर लिया यहाँ से, तो ये यहाँ पे /10 में हो गया, और जो ये बाकी बच गई ये हमारी होस्ट बिट हो गई। तो अब आगे मैं बात करूं, जैसे कि अब मुझे /11 के लिए चाहिए। /11 के लिए क्या होगा, /11 का मीनिंग 8 तो हमारी प्रीफिक्स लेंथ है ही, और मेरे को 3 बिट को और बोरो करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूं, होस्ट से 3 बिट को मैंने बोरो कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो नेटवर्क बिट्स मेरी क्या हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। इसी तरह गाइज अगर मैं बात करूं /12, यानी CIDR वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे अब 12 हो गई। ओके, तो 12 हो गई, तो मैं यहाँ पे क्या करूं, 1 बिट को मैंने और बोरो कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक को नहीं गाइस, मतलब यहाँ पे पहले ही मैंने 3 बिट्स को बोरो कर रखा है, तो इस वजह से मैंने एक बोला। अदरवाइज यहाँ पे मीनिंग क्या है, 8 बिट हमारी जो है यहाँ पे प्रीफिक्स लेंथ है, और उसके अलावा मैंने क्या किया है, 4 बिट्स को यहाँ पे मैंने बोरो किया है। इसी तरह मैं फर्दर आगे बोरो कर सकती हूँ, जैसे कि अब मैं /13 के लिए बात करती हूँ। तो /13 के लिए अगर मैं बात करूँ तो फिर मैंने यहाँ पे 5 बिट्स को बोरो कर लिया, मतलब 8 पहले ही थी और 5 बिट्स को मैंने और बोरो कर लिया। इसी तरह गाइज हम बाकी नेटवर्क बिट्स भी हम इसी तरीके से बोरो कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जैसे अब मैं /14 के लिए बात करूं, /14 तो ये हो जाएगा /14, यहाँ पे मैंने 6 बिट को बोरो कर लिया। देन /15 के लिए फिर से मैंने 1 बिट को बोरो किया, और /16। तो गाइज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, बारी बारी से यहाँ पे नेटवर्क बिट्स को, मतलब ये हम क्या कर सकते हैं, /9 देन /10 देन 11 12 13, मतलब हम इस तरीके से नेटवर्क बिट्स को बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हमें कौन सा नेटवर्क चाहिए, कितने सब नेटवर्क चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करते जाएंगे। जैसे अब ये क्या हो जाएगा, हमने 16 तक कर लिया, तो ये पूरा ऑक्टेट फुल हो चुका है। हमने इतनी सारी नेटवर्क बिट, टोटल 8 नेटवर्क बिट्स को हमने बोरो कर लिया है। देन ये बाकी बच गई, ये हमारी होस्ट बिट बच गई। देन हम अगर हमें और भी मतलब अगर हमें /17 /18 19 इस तरीके से करना है, तो हम और भी
बिट यहाँ पे बोरो करते जाएंगे नेक्स्ट वाले में, देन और जैसे 17 है, 18 है, 19 है, इस तरीके से हम बिट बोरोज करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ सब नेटवर्क किस तरीके से निकालेंगे गाइज, एक ही फॉर्मूला होता है, चाहे हम /17 के लिए सबनेटिंग करते हैं, चाहे /9 के लिए, या फिर /25 के लिए हम निकालते हैं, किसी के लिए भी हम करते हैं तो नंबर ऑफ सब नेटवर्क और नंबर ऑफ होस्ट निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है। अब नंबर ऑफ सब नेटवर्क क्या होता है, 2 पावर n। अब 2 पावर n, अब n क्या रहेगा इसके अंदर, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी होंगी। अब जैसे अगर मैं /9 की बात करूं तो उसके केस में मैंने 1 बिट को बोरो किया, अगर मैं /10 की बात करूं वहां पे 2 बिट को बोरो किया, तो मैं यहाँ पे 2 पावर 2 लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे मैंने 11, अगर /11 की बात करूं तो मैं यहाँ पे 2 पावर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 पावर 3 हो जाएगा। मीनिंग इस तरीके से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स निकालेंगे। 2 पावर 2 इसका मीनिंग क्या है, हमने जो हमारा नेटवर्क है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और नंबर ऑफ जैसे 2 पावर 3 है, इसका मीनिंग मैंने पूरे नेटवर्क को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसी तरीके से नंबर ऑफ होस्ट हम निकालते हैं, जैसे नंबर ऑफ होस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है गाइस 2 पावर n-2। अब n यहाँ पे क्या होंगी, होस्ट बिट होंगी हमारी, होस्ट बिट। अब इसमें क्या होगा, अब गाइज जितनी हम बिट बोरो कर लेते हैं, बाद में जितनी भी नंबर ऑफ जीरोस बचती हैं वो हमारी होस्ट बिट होंगी। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करती हूँ जैसे /10 की बात करूं, /10 के केस में मैंने सिर्फ 2 बिट को बोरो किया था, 2 बिट को मैंने बोरो किया था। टोटल मतलब स्टार्टिंग में जो होस्ट बिट थी हमारी टोटल 24 थी, 24 में से 2 मैंने नेटवर्क हमारे नेटवर्क बिट्स के लिए मैंने बोरो कर लिया, बाकी यहाँ पे अब कितनी रहेगी, 22 हो गई। तो यहाँ पे वो मैं किसके केस में कर रही हूँ, यहाँ पे 2 पावर 22 - 2, ये किसके केस में, /10 के केस में। /11 के केस में क्या होगा, 2 पावर 21 - 2। इस तरीके से हम नंबर ऑफ होस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं गाइस, नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यही फंडा होता है, हम चाहे अब इसके आगे हम कितनी ही नंबर ऑफ बिट्स हम कितनी ही हम बोरो कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम नंबर ऑफ सबनेट्स और नंबर ऑफ होस्ट निकाल लेते हैं। और बिट बोरो करते के साथ गाइस ये जो है हमारा जो हमारा नेटवर्क है, सॉरी हमारी जो एड्रेसिंग होती है वो क्लास फुल से क्लास लेस हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबनेटिंग करते हैं /9 के बाद, और या फिर आप कह सकते हैं /8 के बाद हम जितनी भी /9, 10, 11 जितनी भी सबनेटिंग हम करते हैं, मतलब /CIDR वैल्यू वो 9 to 30 कितनी भी हो सकती है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं गाइस। नंबर ऑफ सबनेट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ होस्ट कहते हैं क्या होते हैं, इस तरीके से यहाँ पे सबनेटिंग होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट /9 और /9 के बाद की जो भी सबनेटिंग। सो थैंक यू गाइस।